आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा बैंगन मसाला की रेसिपी। अगर आपको बैंगन की सब्ज़ी खाना पसंद है तो इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करें। शादियों में जो बैंगन की सब्ज़ी बनती है ना, वो भी इसके सामने फेल है। बनाना बहुत आसान है और आप इस रेसिपी में किसी भी वैरायटी का बैंगन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बैंगन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम छोटे वाले बैंगन लिए हैं। मैंने इस वीडियो में 2 तरीके के बैंगन का इस्तेमाल किया है, एक लाइट कलर का, एक डार्क कलर का। लाइट वाला थोड़ा जल्दी पक जाता है और डार्क वाले को थोड़ा पकने में समय लगता है। लेकिन आप इस सब्ज़ी में किसी भी बैंगन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। आप चाहिए तो बड़े बैंगन को भी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जियाँ हम इस्तेमाल करेंगे वो ये सारी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि सब्जियों में मैंने यहाँ पर 2 प्याज ले लिए हैं। प्याज को मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में काटा है। थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल लिया है, आप चाहिए तो इसे स्किप करें या फिर इसकी जगह कच्चा नारियल डालें। 3 इंच अदरक बारीक काट के, 12 से 15 छिला हुआ लहसुन ले लें, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें, 3 से 4 हरी मिर्च ले लें और इसके अलावा मैंने एक छोटे प्याज को ऐसे बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हमें इतनी सारी ही सब्जियाँ चाहिए। तो बैगन को अब हमें कैसे काटना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बैगन को ना पहले एंड से, यहाँ से, ये देखिए पूरा जो डंठल है ना वो पूरा काट के नहीं निकाले, बस इतना ही रखिए ताकि बैगन जो है वो टूटे नहीं। अब इसके बाद इसमें ऐसे कट्स लगा दे। बैगन को पकाने से पहले काट के ज़रूर देखिए क्योंकि बैगन में कीड़े रहते हैं। तो अगर आप इसे कट कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बैगन अच्छा है या फिर सड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे बैंगन को काट के चेक कर लेंगे। और बैगन को नहीं, ऐसे आपको क्रॉस ही काटना है क्योंकि हमें इसके अंदर मसाला डालना है। तो बैगन को कट करने के बाद पहले पानी में डाल दें ताकि ये काले नहीं पड़े। और अगर आप ये प्रोसेस फटाफट कर रहे हैं तो पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए पीछे से इतने डंठल को काट दें और इसके बाद ऐसे कट्स लगा दें। तो सेम प्रोसेस है ना, हम सारे बैंगन को काट लेंगे। अगर आप बड़े वाले बैंगन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बड़े टुकड़ों में काटें, उसमें डंठल रखने की ज़रूरत नहीं है। तब हम बैंगन को पानी से निकाल के और इसे सूती के कपड़े से या फिर पेपर किचन टॉवल से पोंछ लेंगे क्योंकि हमें बैंगन के अंदर मसाला स्टफ़ करना है और उसके बाद इसे फ्राई कर लेना है। तो अगर इसके ऊपर पानी रहा ना तो तेल में जाते ही तेल की छींटे आपके ऊपर आएंगे। तो पानी से तेल का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने पोंछ लिया है। अब हम इसके अंदर स्टफ़ मसाला बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन में 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे बस यही मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बाकी हम सब्जी के करी में इस्तेमाल करेंगे। तो मसालों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर दें और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे बैंगन के अंदर स्टफ़ कर देंगे। ध्यान रहे कि ये मसाले जब बैंगन के अंदर आप डालेंगे ना तो बैगन अंदर से काला भी नहीं पड़ेगा, प्लस मसालों का जो फ्लेवर है वो अंदर तक आएगा। वैसे बैगन के अंदर आप कुछ भी स्टफ़ करें ना, अगर आप मूंगफली या बेसन कुछ भी स्टफ़ कर रहे हैं तो फ्राई करते वक्त वो निकल ही जाना है या फिर ग्रेवी में जब आप इसे पकाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाला नहीं स्टफ़ कर रही हूँ, बस ये तीनों का जो मिक्सचर है वही ऐसे सारे बैंगन में मैंने भर दिया है। तो यहाँ पे बैंगन को मैंने स्टफ़ कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में। तो इसे तलने के लिए एक बर्तन में तेल गरम करें। आप चाहिए तो बैंगन को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेल में तल के निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही तेल डाल रही हूँ। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा आप बैंगन को ऐसे सेंटर में रख दें। ध्यान रहे कि अगर बैंगन को ना तेल में डालते वक्त साइड से कवर रखें ताकि अगर इसमें थोड़ा भी पानी हो तो तेल के छींटे नहीं आए। अब हमें बैंगन को 70% यहीं पे पका लेना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे ऐसे पलट पलट के अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अगर आप इसे करी में बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो बैंगन जो है वो सॉफ्ट होकर ऐसे टूटने लगेंगे, फिर वो सब्ज़ी में दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप इसे फ्राई करें तभी आधे से ज़्यादा पका लें और उसके बाद करी में आप इसको थोड़ा सा पकाएं। तो यहाँ पे बैंगन हमारा पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पैन में बचा हुआ तेल है उसमें बाकी की सब्जियों को फ्राई करके उसका पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन, अदरक और नारियल को भून लेंगे, उसके बाद प्याज को, टमाटर हमें लास्ट में डालना है। तो यहाँ पे मैंने ये लहसुन, अदरक और ये सूखा नारियल डाल दिया। अगर आपको नारियल का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। नारियल जो है वो सब्जी में एक रिच फ्लेवर लेके आता है। तो यहाँ पे प्याज डाल देंगे हम और प्याज को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। प्याज जब आधे से ज़्यादा पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट और पकाना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। आप चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, उससे ये जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे मैं पैन को कवर कर देती हूँ और 2 मिनट धीमी आंच पे पकने देती हूँ।
तो ये हमारा प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से पक गया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। गरम ये सब्जियों को ना ब्लेंड करें, कभी कभी वो ब्लेंडर जो है ना वो ऐसे ढक्कन खुल जाता है। तो सेफ्टी के लिए मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप कोई मसाला ब्लेंड करें तो उसे ठंडा करके ही ब्लेंड करें। और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए। तो मसाला पेस्ट हमारा बनके तैयार है। अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए सेम बर्तन में मैं तेल गरम कर रही हूँ, आप चाहिए तो बर्तन को चेंज कर लें। अब हम इसमें एक बड़ी इलायची डाल देंगे और इसके साथ एक तेज़पत्ता, एक छोटे चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच राई तड़के में डालना है। आप इसमें थोड़ा सा हींग भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को आधे मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें। प्याज को हमें आधे मिनट के लिए पका लेना है। जैसे ही प्याज पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे हल्दी और लाल मिर्च। तो हल्दी और लाल मिर्च ना गरम तेल में डालने से पहले गैस का फ्लेम कम कर दें। हल्दी और लाल मिर्च तेल में डालने से सब्जी का कलर अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे ये देखिए इसे मिक्स कर दिया मैंने। इसके बाद ये जो हमने मसाला पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। मसाला पेस्ट डालने के बाद पहले हम इसे तुरंत मिला देंगे ताकि हल्दी और लाल मिर्च जो है वो साइड से जले नहीं। जैसे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। तो बाकी के मसालों में हमें इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तो यहाँ पे ये जीरा पाउडर डाला मैंने। इसके साथ हम इसमें 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर जीरा से दुगना इस्तेमाल करें। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दें और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। ध्यान रहे कि गरम मसाला हमने पहले भी डाला है, तो यहाँ पे ज़्यादा गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद पैन को कवर करके 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। मतलब मसालों को ना हमें तब तक भुनना है जब तक कि उसके साइड से तेल नहीं निकलने लगे। ये देखिए ऐसा दिखने लगेगा। ये टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें 1.5 से 2 बड़े चम्मच भुना हुआ मूंगफली का पाउडर डाल सकते हैं। उससे जैसे महाराष्ट्र में ये बैगन की सब्ज़ी बनती है ना, वैसा टेस्ट आएगा। और अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो एक बार मूंगफली के पाउडर से ज़रूर ट्राई करें। ध्यान रहे मूंगफली भुना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, जो आपको पसंद है आप उस तरीके से बनाएं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो कोई भी सब्ज़ी बनाते वक्त ना अगर करी में आप गर्म पानी डालेंगे तो करी का जो कलर होता है वो बहुत ही रिच आएगा, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। तो ठंडे पानी की जगह हमेशा गर्म पानी इस्तेमाल करें। पानी जो है वो अपने हिसाब से आप इसमें डालें कि ग्रेवी का टेक्सचर आपको कैसा चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा भी थिक दिख रहा है। पानी डालने के बाद हमें इसे ऐसे मिला देना है और एक उबाल आने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि हमें ना बैगन को इसमें थोड़ा सा पकाना है। तो अगर ग्रेवी जो है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी तो पूरी सब्ज़ी सूखी बनेगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसे ऐसे मिला दें। तो यहाँ पे करी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें ये बैंगन डाल देंगे। तो बैंगन को हमने फ्राई करते वक्त आधे से ज़्यादा पका लिया है, तो करी में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बैंगन डालने के बाद जो हमने हरी मिर्च रखी थी ना, वो चीरा लगा के इसके ऊपर डाल देंगे। हरी मिर्च को आप लास्ट में ऐड करें, उससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे इसे मैंने ऐसे डाल दिया। हरी मिर्च डालने के बाद ना हमें पैन को कवर कर देना है और धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट पकाना है, या फिर तब तक पकाएं जब तक कि बैगन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। मतलब बैगन को चेक कर ले गैस बंद करने से पहले। तब हम यहाँ पे बैगन को कवर कर देंगे, मतलब सब्जी को कवर कर देंगे और धीमी आंच पे इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। बीच बीच में आप इसे 1-2 बार ऐसे पलटते रहें ताकि बैगन जो है वो हर साइड से पके। ये देखिए, एक बार आपको पलट देना है सारे बैगन को। ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करना है ताकि हर तरफ से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे पैन को कवर किया और पकने दें। 7 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार है। ये देखिए बैगन सॉफ्ट दिख रहा है ना आपको ऊपर से। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। बैगन जितना पकना शुरू हो जाएगा वो इतने ही ऐसे खुलते जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो करी है वो देखिए, इसका कलर और थिकनेस कितना परफेक्ट है। तो ये हमारी भरवा बैंगन मसाला बन के तैयार है। गैस को बंद करें और अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। और मैं यहाँ पे ना 2 सर्विंग आपको दिखा रही हूँ कि जो हमने डार्क वाले बैंगन इस्तेमाल किए थे वो कैसे होते हैं पकने के बाद, और जो हल्के कलर वाले इस्तेमाल किए थे वो पकने के बाद कैसे होते हैं। तो ये हमारी ग्रेवी जो है वो एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है, ये देखिए। तो ये जो डार्क वाले बैंगन है ये वो है, ये जल्दी से टूटते नहीं और इसे पकने में समय लगता है। तो ये जब आप किसी पार्टी वार्टी में बनाएं तो ये बैंगन इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना टेम्पटिंग दिख रहा है।
तो यहाँ पे मैं आपको 2 सर्विंग दिखा देती हूँ कि डार्क वाले जो बैंगन हैं वो ऐसे दिखेंगे और अगर आप छोटे वाले हल्के कलर वाले बैंगन लेंगे ना तो वो सब्ज़ी में ऐसे दिखेंगे। तो जो बैंगन आपको पसंद है आप उससे इस सब्ज़ी को बनाएं। ये देखिए, हल्के कलर वाले बैंगन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो जो बैंगन आपको पसंद है आप उस बैंगन से इस सब्ज़ी को बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।